अनजाने में हम अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ कई गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे समय में भी ये सफेद पानी आने यानी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, व्हाइट डिस्चार्ज आपके पार्टनर को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे चेक करना जरूरी है। इसे छू कर देखने में शर्माए नहीं। अगर वो हल्के भूरे रंग का है और उसमें से दुर्गंध आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है या पति के साथ संबंध बनाते समय बहुत दर्द होता है, तो निश्चित रूप से एसटीआई होने की संभावना है। अगर आप सोचती हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज होना प्यूबर्टी से लेकर बुढ़ापे तक सभी महिलाओं के लिए एक सामान्य बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाइट डिस्चार्ज का मतलब है कि आपके प्राइवेट पार्ट में कोई समस्या है, या गर्भाशय में कोई समस्या है, या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, या फिर गर्भ धारण में देरी हो रही है, तो ऐसे समय में भी ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारा व्हाइट डिस्चार्ज हमारे पति को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप ये सोचकर डर रही हैं कि आपने अक्सर अपनी पैंटी पर सफेद दाग देखे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। व्हाइट डिस्चार्ज में एक प्राकृतिक और सामान्य डिस्चार्ज होता है और एक समस्या वाला डिस्चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर हर किसी को जरूर जानना चाहिए। साथ ही हम अनजाने में अपने प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ गलतियां करते रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि वे गलतियां क्या हैं। आज मैं इसी के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट ने जो बताया है वही मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगी तो ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने कई महिलाओं की पैंटी पर व्हाइट डिस्चार्ज देखा होगा। ये किस तरह की बात है? देखिए, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है या मुंह में लार बनती है, वैसे ही हमारे प्राइवेट पार्ट में ये व्हाइट डिस्चार्ज होना एक बहुत ही सामान्य बात है। ये व्हाइट डिस्चार्ज कैसे बनता है, ये देखें तो हमारे प्राइवेट पार्ट और गर्भाशय में कुछ ग्रंथियां होती हैं। उन्हीं ग्रंथियों से ये व्हाइट डिस्चार्ज पैदा होता है। अब अगर हमारे अंडरवियर पे सफेद दाग लग जाएं, तो धोने के बाद भी वे सफेद ही रहते हैं। अंडरवियर का रंग ही बदल जाता है, वो थोड़ा कड़क सा हो जाता है। क्या आप जानती है कि इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण ये है कि हमारा व्हाइट डिस्चार्ज एसिडिक यानी अम्लीय होता है। हमारा प्राइवेट पार्ट हमेशा एसिडिक लेवल को बनाए रखता है। इसका कारण ये है कि बाहर से कोई भी कीटाणु हमारे प्राइवेट पार्ट में ना जा सके, इसलिए प्राकृतिक रूप से हमारा प्राइवेट पार्ट एसिडिक होता है। इससे ये पता चलता है कि व्हाइट डिस्चार्ज महिला के स्वास्थ्य के लिए ही होता है। ये व्हाइट डिस्चार्ज कब होना चाहिए और इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये कब कब होना चाहिए? देखिए, पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद या पीरियड्स के 14वें दिन जब अंडा स्पर्म का इंतजार करता है, उस समय, या जब हम अपने पति के साथ संबंध बनाते हैं, या जब हम गर्भवती होते हैं, या कब्ज होने पर, ऐसे समय में ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? देखिए, ये अंडे की सफेदी जैसा या एलोवेरा जेल जैसा चिकना और पानी जैसा होता है, या फिर ये हल्के फेविकॉल जैसा हो सकता है। इस तरह की चीजें होती है। अगर ये पैंती पे हल्का सा ही लगता है तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक प्राकृतिक व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर हमें ये जानना है कि समस्या वाला व्हाइट डिस्चार्ज कैसा होता है, तो हमें निश्चित रूप से अपने डिस्चार्ज को देखना चाहिए। अरे वह कैसे छूना है, उसे छूकर देखने में हिचकिचाएं नहीं। उसकी बनावट कैसी है, छूने पर कैसा महसूस होता है, ये चेक करके देखें। खास तौर पे कहें तो इसे 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार ये है कि हमारा व्हाइट डिस्चार्ज दही जैसा गाढ़ा और काफी मात्रा में आता है। हमारे प्राइवेट पार्ट में बहुत खुजली होती है। अगर ऐसी स्थिति हो तो इसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसे यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये किस वजह से होता है? अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, आपको शुगर की बीमारी है, मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाती हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, अगर ऐसी स्थितियां हो तो निश्चित रूप से आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपका व्हाइट डिस्चार्ज हल्की स्लेटी रंग का होगा, एक तरह की बदबू आएगी। तो क्या सिर्फ हमें ही बदबू आ रही है? ये बदबू पास वालों को तो नहीं आ रही। ऐसा डर और एहसास पैदा होगा। इसे ही बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। ये क्यों होता है? जैसा मैंने पहले कहा, प्राइवेट पार्ट में एसिडिटी होती है। ये पूरी तरह से हमारी सुरक्षा के लिए ही है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे विज्ञापन देखकर कोई इंटीमेट वॉश या वेजाइनल वॉश खरीदकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से हमारी प्राकृतिक एसिडिटी खत्म होकर सूखापन आ जाता है और बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तभी इस तरह का बैक्टीरियल वेजिनोसिस पैदा होता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि इसका नाम ही व्हाइट डिस्चार्ज है, लेकिन सफेद के बजाय पीला, हरा या हल्का नीला इस तरह के रंगों में होता है।
बहुत दर्द होता है। पति के साथ संबंध बनाते समय बहुत दर्द होता है, तो निश्चित रूप से एसटीआई होने की संभावना है, यानी यौन संचारित संक्रमण होने की संभावना है। इस समस्या के लिए सिर्फ महिला ही नहीं, बल्कि अपने पति को भी साथ ले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसी तरह डॉक्टर कहते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में भी ये व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अब अगर आपको भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। वो कब, पीरियड से पहले या बाद में, जब हमारे पीरियड्स और ये व्हाइट डिस्चार्ज मिलते हैं तो हल्का भूरा ही आता है। तो ऐसे समय में अगर भूरा रंग आए तो आपको डरना नहीं चाहिए। शायद बीच में आपको भूरा रंग आ रहा है, भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर कहें तो अगर ये अंडे की सफेदी जैसा है या हल्का सफेद ही है, कभी कभी ही आता है, कम मात्रा में ही आता है, कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा, तो वो एक स्वस्थ व्हाइट डिस्चार्ज है। अगर ये समस्या वाला है तो जैसा मैंने पहले कहा, अलग अलग रंगों का है, बहुत गाढ़ा है, दही जैसा है, खुजली पैदा करता है, बहुत बदबू आती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, बुखार आता है, वजन कम हो रहा है, बहुत थकान होती है। अगर इस तरह की बहुत सी परेशानियां पैदा कर रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। यही समस्या वाला व्हाइट डिस्चार्ज है। आगे अनजाने में हम अपने प्राइवेट पार्ट के साथ बहुत सी गलतियां कर रहे हैं ना। अगर हम अपने अंडरवेयर पे तेज डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो वहीं जम जाता है और इस्तेमाल के समय जलन पैदा करता है। इसलिए अंडरवेयर धोते समय हमेशा हल्के साबुन का इस्तेमाल करना ही बेहतर है। अगर आपकी पैंटी सोती है तो ये आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट के लिए जाते हैं तो आपको पसीना जरूर आएगा, आपकी पैंटी गीली हो जाएगी। ऐसे समय में अगर आप उन्हें पहने रहती हैं तो रगड़ की वजह से उस जगह पे काफी रैशेज हो सकते हैं, इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा ना होने दे, गीला होने पर बार बार पैंटी बदले, ये आपके प्राइवेट पार्ट के लिए अच्छा है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो हर कोई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टैम्पॉन का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे कुछ भी इस्तेमाल करें, उसे हर 6-7 घंटे में बदलना और ठीक से सफाई करना जरूरी है ताकि कोई इन्फेक्शन न हो। सफाई करते समय हमेशा पीछे से आगे की ओर नहीं, बल्कि आगे से पीछे की ओर धोएं, यही सही तरीका है। इंटरकोर्स के बाद भी हमें अपने प्राइवेट एरिया को धोना चाहिए। इसी तरह यूरिन पास करने के बाद भी हमें अपने प्राइवेट एरिया को धोना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एरिया और यूरिनरी ट्रैक दोनों पास पास होते हैं, इसलिए एक में इन्फेक्शन होने पर दूसरे में भी फैलने का डर रहता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत से लोग प्राइवेट पार्ट को साफ रखने के लिए बाजार से खरीदे गए कई तरह के वॉश का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के इस्तेमाल से उसकी प्राकृतिक एसिडिटी खत्म हो जाती है और इससे सफाई के बजाय समस्या ही पैदा होती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। जहाँ तक हो सके किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रात को सोते समय इनर वियर ना पहनना बहुत अच्छा होता है, तभी हवा का संचार बेहतर होगा। वे कहते हैं कि ये आपके प्राइवेट एरिया के लिए अच्छा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप बिना पहने भी सो सकते हैं। अब तक हमने बात की कि प्राइवेट पार्ट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसी तरह हमें व्हाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स, प्राइवेट पार्ट के बालों को कैसे हटाएं जैसी कई बातों पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। ऐसी चर्चा से ही हम जागरूक रह सकते हैं। इस बारे में बात करने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। अपनी सेहत के लिए खुलकर बात करें। उम्मीद है ये पोस्ट आपके काम आएगी। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। टाटा बाय बाय।